का मैं फाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, प्रोडक्ट का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने से फॉर्म अनेबल हो जाएगा। ओके, एंड जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा वो डायरेक्टली लेबर नंबर पे फोकस करेगा। अब अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, उसमें अगर लेबल लगा हुआ है, तो वो लेबर नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या फिर उसके अंदर बारकोड है तो यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो। अगर उसमें लेबर नंबर अटैच नहीं है, लेबर अटैच नहीं है, तो आप इस लेबर नंबर को स्किप कर सकते हो। आफ्टर दैट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो उस प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो, कितना सेट है, कितनी क्वांटिटी है, क्या उसको लेबर चार्ज लग रहा है, तो वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। ओके, अगर आपको जो ऑप्शन मेंशन करवाना है तो उसको आप फिलअप कर सकते हो, नहीं करवाना है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे 10 ग्राम का ग्रोस वेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेस वेट या अगर जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड ऑटोमेटिकली नेट वेट आएगा। कैरेट का, वो अगर कोई कैरेट का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कैरेट मेंशन कर सकते हो, कितना टच है वो आएगा, कितना वेस्टेज है वो आएगा। ऑटोमेटिकली टच वेस्टेज से आपको प्योरिटी, और प्योरिटी से आपको फाइन का पता चल जाएगा। अगर आप उससे हॉलमार्क चार्ज के अमाउंट ले रहे हो तो यहाँ पे हॉलमार्क चार्ज की फैसिलिटी है। यहाँ पे आता है भाव, इट मीन्स रेट। अगर आप रेट कट करवा रहे हो तो क्या रेट आप कट करवा रहे हो पर ग्राम, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब जैसे आप रेट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स मेंशन हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है अदर चार्ज। अगर आप कुछ अदर चार्ज ले रहे हैं, चाहे वो शिपिंग चार्ज हो या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हो, वो अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे आप अदर चार्ज में मेंशन कर सकते हो। अगर आप आगे वाली पार्टी से जीएसटी का बिल प्रोवाइड कर रहे हो, जीएसटी उसको प्रोवाइड करो, तो यहाँ पे एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी की फैसिलिटी है। ओके, एंड अगर अमित शाह जिसको मैं सेल कर रहा हूँ, वो अगर ऑन द स्पॉट मुझे पेमेंट कर रहा है तो किस टाइप से कर रहा है, कैश, चेक, क्रेडिट, डेबिट, यहाँ से आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दैट अगर वो एनईएफटी प्रोवाइड कर रहा है, तो एनईएफटी अगर प्रोवाइड कर रहा है तो मेरे कौन से बैंक में वो अमाउंट जा रहा है, उस बैंक को भी अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट अगर अनफॉर्चुनेटली वो रेट कट नहीं करवा रहा है, ओके, उसको जस्ट फाइन से ट्रांजेक्शन करना है, फिलहाल अभी रेट में कट नहीं करवाना है, तो ये जो भाव है, ये जो रेट है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ओके, इट मीन्स जो 4500 का जो हमने रेट लिखा था उसको हम रिमूव कर देंगे, तो जो 8.30 है यहाँ पे फाइन, उसका ट्रांजेक्शन होगा। ओके, इन शॉर्ट कि अगर आप रेट लिखोगे तो अमाउंट से ट्रांजेक्शन होगा, और अगर आप रेट नहीं लिखोगे तो फाइन से ट्रांजेक्शन होगा। ओके, सो ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव का बटन है, यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर सकते हो, या फिर कंट्रोल+S से उसको सेव करवा सकते हो। अमित शाह को 8.300 ग्राम का फाइन का सेल किया। ओके, सो आप यहाँ पे देख पाओगे दैट यहाँ पे रिमेनिंग फाइन आएगा -8.300। माइनस का मतलब है कि मुझे आगे वाली पार्टी से लेना है। अगर माइनस नहीं आएगा तो इट मीन्स आगे वाली पार्टी को मुझे देना है। ओके, सो यहाँ पे टोटल बता देगा दैट कितना फाइन मुझे देना है और कितना अमाउंट मुझे देना है। ओके, यहाँ पे डेट का ट्रांजेक्शन है। डेट मीन्स 11 तारीख को कितना डेबिट हुआ था, वो पूरा यहाँ पे फाइन का बता देगा, और यहाँ पे पूरा अमाउंट का बताएगा। ओके, सो मैंने 8.300 ग्राम अमित शाह को सेल किया। अब अमित शाह मुझे 12 तारीख को 50,000 रुपए दे रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे 12 तारीख लिखूंगा, और यहाँ पे दे रहे हैं, इट मीन्स क्रेडिट आएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पेमेंट पे क्लिक करूंगा। ओके, और कितना रुपीस प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे आपको अमाउंट में लिखना है। अब 50,000 रुपए मुझे अमित शाह दे रहे हैं, और किस हिसाब से, किस तरीके से दे रहे, कैश से दे रहे, चेक से दे रहे हो, आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश सिलेक्ट किया, दैट मुझे 50,000 उन्होंने कैश दिया, और यहाँ से मैं डायरेक्टली सेव कर दूंगा। ओके, सेव करने के बाद मैं इस फॉर्म को क्लोज करूंगा। यहाँ पे डिटेल है, इस पे डिटेल पे क्लिक करूंगा तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ओके, दैट अब 8.5 ग्राम मुझे मुझे लेना है उनसे, यहाँ पे माइनस बता रहा है, जबकि 50,000 उनका मेरे पास जमा है। ओके, तो इस हिसाब से आप अमाउंट का और फाइन का दोनों का आप मेंटेन कर पाओगे। ओके, सो अब हम बात करेंगे भाव कट यानी कि रेट कट की। नाउ अब 13 तारीख को अमित शाह मुझे कह रहे दैट जो 12 तारीख को उन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए थे, उनका हमें रेट कट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करूंगा। ओके, यहाँ पे भाव कट की फैसिलिटी है, मैं भाव कट पे क्लिक करूंगा। ओके, सो यहाँ पे भी क्रेडिट है या डेबिट है, यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, फिलहाल अपना क्रेडिट है, बिकॉज जो एडवांस में अमाउंट दिया था उसका हमें रेट कट करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं रेट लिखूंगा दैट कौन से भाव से मैं कट कर रहा हूँ, एंड क्या अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड किया था, वो अमाउंट का मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, एंड एडजस्ट फाइन करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइन आ जाएगा। ठीक है, एडजस्ट फाइन की तरह ही एडजस्ट अमाउंट और एडजस्ट रेट की फैसिलिटी है। एडजस्ट अमाउंट कब काम आएगा कि अगर आप डायरेक्ट फाइन एंड रेट लिखते हो और फिर एडजस्ट अमाउंट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग अमाउंट आ जाएगा। रेट भी एज यूजुअल वैसे ही है, अगर आप अमाउंट और फाइन लिखोगे और एडजस्ट रेट करोगे तो उसके रिगार्डिंग रेट आ जाएगा।
ओके। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है कट डिपॉजिटेड अमाउंट। कट डिपॉजिटेड अमाउंट का मतलब होता है कि जो हमें एडवांस में अमाउंट दिया हुआ है और उस एडवांस अमाउंट का अगर हमें रेट कट करना है तो उसके लिए हमें कट डिपॉजिट अमाउंट पे क्लिक करना होगा। सो फिलहाल मैं कट डिपॉजिट अमाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स है रिमार्क्स की रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ भी एक्सवाइजेड लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हो। पेमेंट टाइप की फैसिलिटी है कि अगर उसने किस टाइप से पेमेंट किया है, कैश, चेक, क्रेडिट, डेबिट। बट ये पेमेंट टाइप हमें तभी सिलेक्ट करना है जब ऑन द स्पॉट, जब पेमेंट देने के समय ऑन द स्पॉट अगर वो रेट कट करवा रहे तब। ओके, सो फिलहाल हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज हम एडवांस अमाउंट का रेट कट कर रहे हैं। एंड फिर ये सब फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेव कर रहा हूँ। ओके। अब आपने एक बात नोटिस की होगी दैट मुझे लेना है 8.300 ग्राम ही। ओके, बट उन्होंने 50,000 के हिसाब से 10 ग्राम का फाइन कट किया। ओके, सो मेरे पास 1.700 ग्राम जमा रहेगा। ओके, सो मैं इसको कट करूंगा और डिटेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अमाउंट जो है 50,000 वो जीरो हो जाएगा बिकॉज हमने उनका रेट कट कर दिया है। बट उन्होंने 10 ग्राम का रेट किया था एंड मुझे लेना था 8.300 ग्राम ही। सो 1.700 ग्राम अब मेरे पास जमा है, सो मुझे अब उनको 1.700 ग्राम प्रोवाइड करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेटा फिलअप हुआ है। ये डेटा अमित शाह से जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हमें शो होगा। ओके, ये डेटा कुछ इस प्रकार से शो होगा दैट एक साइड होगा वो पूरा डेबिट होगा, मतलब जो मैं सेल कर रहा हूँ या जिसको मैंने कुछ पेमेंट दिया वो एक साइड जो रोसी टाइप का कलर है जिसको मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पे डेबिट आएगा। और जो नेक्स्ट साइड है जो ग्रीन कलर है वो क्रेडिट आएगा, या मैं कोई मुझे सेल कर रहा है या किसी ने मुझे पेमेंट किया वो यहाँ पे शो होगा। ओके, इसको एक तरह का हिंदी में देसी हिसाब कहते हैं, एक साइड लेन एक साइड देन। सो उसी तरह एक साइड डेबिट है एक साइड क्रेडिट है। ओके, सो यहाँ पे आपको पहले डेट बताएगा दैट कौन सी डेट का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। ओके, एंड उसी तरीके यहाँ पे आपको डेबिट बताएगा दैट आपने क्या क्या प्रोवाइड किया था, कितना फाइन किया था, कितना अमाउंट किया था। एंड क्रेडिट में आपको बताएगा दैट आपका कितना फाइन आपने लिया था और कितना अमाउंट लिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंट्री की बात करें तो हमने 11 तारीख को सारा 8.300 ग्राम हमने फाइन दिया था जो डेबिट में आ रहा है। ओके, 12 तारीख को उन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए थे। ओके, और 13 तारीख को वही 50,000 का उन्होंने भाव कटाया था जिसका 10 ग्राम फाइन हुआ था। तो इस तरीके से आप इसमें डेटा भी देख पाओगे। ओके, इसके अलावा आपको मल्टीपल टाइप्स के रिपोर्ट्स आएंगे, प्रिंट आएंगे। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करने से आपको ट्रांजेक्शन का प्रिंट शो होगा। ओके, एंड प्रिंट फॉर्म में दो टाइप्स के आते हैं। एक आता है जीएसटी फॉर्मेट जिसमें आप कस्टमर से जीएसटी लेते हो, एक आता है वाउचर फॉर्मेट जिसमें आप फाइन का ट्रांजेक्शन करते हो। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक वाउचर फॉर्मेट है। ओके, इसमें आपको दिखाएगा दैट कौन से तारीख का वाउचर निकाल रहे हो। जैसे कि 13/8 का मैं वाउचर निकालो तो 13/8 को जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था वो यहाँ पे डिटेल से होगा। जैसे कि 13 तारीख को 50,000 का भाव कट किया था, 5,000 का भाव था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द प्रीवियस बैलेंस 50,000 था, अब करंट बैलेंस उसी का ही हमने भाव कटाया तो क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो गया। उसी हिसाब से आप फाइन का भी देख पाओगे, प्रीवियस बैलेंस जो था वो 8.30 था। इट मीन्स 8.30 मुझे लेने का था। ओके, उसमें से 10 ग्राम प्रोवाइड किया था भाव कटाने के बाद, तो 1.70 अपने पास जमा है। तो इस हिसाब से आप प्रिंट का भी मैनेजमेंट कर पाओगे। ओके, अब ये जो प्रिंट है वो ये हमारा डिफॉल्ट प्रिंट है। ओके, अगर आपको इसके अंदर कुछ ऐड देना या मॉडिफिकेशन करना है तो आपके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। के रिपोर्ट्स आएंगे, जैसे कि एक रिपोर्ट है टोटल का। ठीक है, आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो जितनी भी मेरी पार्टी है, जितनी भी मेरे कस्टमर, जितने भी कारीगर है, उन सबसे कितना फाइन लेन देन करना है, कितना अमाउंट लेन देन करना है, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी एक ही रिपोर्ट में। ओके, तो इस टाइप के मल्टीपल टाइप्स की रिपोर्ट है तो आप सारी रिपोर्ट्स देख पाओगे इसके अंदर। ओके, एंड इसके अलावा एक व्हाट्सअप की भी फैसिलिटी है। अगर आपने जो रिसिप्ट बनाई है वो रिसिप्ट अगर आपको व्हाट्सअप करना है आपकी पार्टी को तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन है डिटेल का। डिटेल पे अगर आप क्लिक करोगे तो अमित शाह से जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारी बताएंगे। ओके, फुल डिटेल बताएगा। बट अगर डिटेल पे क्लिक नहीं करोगे तो ये 13 तारीख को जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सिर्फ 13 तारीख का ही बताएगा। ओके, तो आप डेट वाइज भी देख पाओगे और पूरा अगर आपको डिटेल देखना है तो आप डिटेल पे क्लिक करोगे तो पूरा मल्टीपल ट्रांजेक्शन का आप रिकॉर्ड देख पाओगे। ओके, सो इस तरीके से आप पूरा इसमें प्रोडक्ट पेमेंट भाव कट B2B का आप मैनेजमेंट कर पाओगे। इसके अलावा आप पीएनएल का रिपोर्ट ट्रैक कर पाओगे। पीएनएल मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो पीएनएल देखने के लिए मैं पीएनएल के बटन पे क्लिक करूंगा। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट सेट करूंगा दैट कौन से तारीख से लेके कौन से तारीख तक का मुझे पीएनएल देखना है। उसके बाद ग्रुप बाय आएगा, आपको अमाउंट के ट्रांजेक्शन का देखना है या फाइन के ट्रांजेक्शन का।
तो फिलहाल मैं यहाँ पे फाइन सिलेक्ट करता हूँ एंड प्रोडक्ट टाइप आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट का है, गोल्ड है, सिल्वर है, सो मैं गोल्ड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक एक प्रोडक्ट का भी पीएनएल देख पाओगे। ओके, आपको उस प्रोडक्ट का नेम फिल करना होगा, जैसे कि मैं फिल कर रहा हूँ फाइन। ओके, और व्यू रिपोर्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, सो जैसे मैं व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे पूरा रिपोर्ट ट्रैक होगा। लेट मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो थोड़ा क्लियर शो होगा। ओके, सो यहाँ पे बता रहा है दैट कौन सी तारीख को मैंने कौन से पार्टी से ट्रांजेक्शन किया था, कितना क्रेडिट किया था एंड कितना डेबिट किया था। ओके, सो कितने वेस्टेज में मुझे पड़ी थी, ओके मैंने परचेज किया था, कितने वेस्टेज में मैंने सेल किया था। सो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फाइन शो होगा और फाइन के अकॉर्डिंग आपको लास्ट में बताएगा दैट आपका पीएनएल कितना हुआ है। अगर आपका प्रॉफिट है तो ग्रीन कलर आएगा, अगर आपका लॉस है तो रेड कलर आएगा। ओके, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है तो कितना है वो यहाँ पे शो करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट है वो है 0.60 मिली का। ओके, सो इस हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस भी ट्रैक कर पाओगे। स्टॉक मैनेजमेंट। सो स्टॉक ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल+T का यूज करना है या फिर स्टॉक पे जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे रिसीवर है। रिसीवर इट मीन्स दैट आपके टीम मेंबर से कौन सा स्टाफ मेंबर स्टॉक की एंट्री कर रहा है उसका नाम। बाय डिफॉल्ट जिसने लॉगिन किया होगा वही नाम आएगा। डेट की फैसिलिटी है। स्टॉक का टाइप आएगा। स्टॉक टाइप मीन्स इसमें हमारे 3 टाइप के स्टॉक है, टैग स्टॉक, लूज स्टॉक और डिजाइन स्टॉक। टैग स्टॉक जो प्रोडक्ट में लेबल लगा होता है वो टैग स्टॉक आता है। लूज स्टॉक जिसको हम बल्क में ऐड करते हैं, और डिजाइन स्टॉक जो मोस्टली मैन्युफैक्चर के लिए काम आता है, जैसे कि जो कैटलॉग बनाते हैं तो उसके जो हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिजाइन नंबर होता है या डिजाइन स्टॉक होता है वो डिजाइन स्टॉक में जाता है। ओके, सो मोस्टली रिटेलर एंड होलसेलर के लिए टैग एंड लूज स्टॉक ही काम आता है। ओके, तो सबसे पहले हम टैग स्टॉक देखेंगे। इसके बाद मेटल टाइप आएगा। मेटल टाइप इट मीन्स के वो कौन सा प्रोडक्ट है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, या सब सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट का नाम, जो मैं मंगलसूत्र पेंडल लिख रहा हूँ। जैसे मैं मंगलसूत्र पेंडल लिखूंगा तो मुझे मेरा लेबर नंबर मिल जाएगा, वो होगा MSP5। ओके, उसके बाद यहाँ पे कैरेट की फैसिलिटी है। अगर आपको कैरेट सिलेक्ट करना है तो आप कैरेट सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जैसे मैं कैरेट सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्यूरिटी आ जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने सेट किया हुआ है कि दैट 18 कैरेट पे मुझे इतनी प्यूरिटी चाहिए, इतनी प्यूरिटी है। ओके, उसके बाद कितना पैर है, कितना पीस है, क्या ग्रोस वेट है, क्या नेट वेट है, वो आप यहाँ से लिख सकते हो। अब जैसे मैं ग्रोस वेट नेट वेट लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइन आ जाएगा एज पर द प्यूरिटी। ओके, उसके बाद रेट आएगा। रेट मीन्स कि आपको कौन से रेट में वो पड़ी है। अगर वो लिखना हो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो इसको आप स्किप कर सकते हो। बॉक्स नंबर की फैसिलिटी है। अगर आपको कोई बॉक्स में मेंटेन रखना हो तो यहाँ पे आप बॉक्स नंबर मेंटेन कर सकते हो, और अगर नहीं करना हो तो यहाँ से आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे फोटो की फैसिलिटी भी है। अगर आपको स्टॉक को फोटो के साथ मेंटेन रखना हो तो वो भी मैनेजमेंट हो सकता है। उसके बाद आता है पार्टी लेबर चार्ज। पार्टी लेबर चार्ज का मतलब होता है कि आपको कितने लेबर में पड़ी है। अगर वो आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो स्किप कर सकते हो। उसके बाद आता है लेबर चार्ज। इट मीन कस्टमर से लेबर चार्ज, मतलब आप अंदाजे कितने रुपए लेबर चार्ज लोगे कस्टमर से। ओके, यहाँ पे 3 टाइप्स के ऑप्शन है लेबर चार्ज लेने के भी। ग्राम से भी ले सकते हो, सेट यानी कि फिक्स से भी ले सकते हो, और परसेंटेज। ओके, सो फिलहाल मैं यहाँ पे 450 रुपीज लिख रहा हूँ, दैट 450 रुपीज एक अंदाजे में लेबर चार्ज लूंगा। ओके, यहाँ पे साइज की फैसिलिटी है। अगर आपको साइज दिखना है तो दैट कितने साइज का ये मंगलसूत्र है। पार्टी प्रीफिक्स। पार्टी प्रीफिक्स का मतलब होता है कि कौन से पार्टी से आपने प्रोडक्ट खरीदा है, वो अगर आपको मेंटेन करना हो तो वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एजे, एजे मतलब आदिनाथ ज्वेलर से मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, तो इस टाइप के भी आप मेंटेन कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है HUID। अगर ये प्रोडक्ट HUID वाला है तो यहाँ पे आपको HUID का नंबर लिखना है, नहीं हो तो स्किप कर सकते हो। हॉलमार्क की फैसिलिटी है। अगर आप कस्टमर से हॉलमार्क का चार्ज ले रहे हो तो यहाँ पे आप हॉलमार्क का चार्ज भी डिस्प्ले कर सकते हो। उसके बाद आता है वेस्टेज। वेस्टेज इट मीन गट एक तरह का। ओके, अगर आप कस्टमर से गट लेते हो, वेस्टेज लेते हो, तो उसके आप परसेंटेज या फिर वेस्टेज ग्राम में भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डिजाइन नंबर है। अगर इस प्रोडक्ट का आपका कोई डिजाइन नंबर है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ऑर्डर बिल नंबर। ऑर्डर बिल नंबर का मतलब होता है कि कोई कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर का प्रोडक्ट है ये, तो जो कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया उसका जो बिल नंबर होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। ओके, अगर नहीं है तो यहाँ से आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद आता है सब आइटम डिटेल। सब आइटम डिटेल का मतलब होता है कि जैसे स्टोन, डायमंड, कॉपर, पोल्की, मीना, इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे मंगलसूत्र के अंदर डायमंड है तो वो मुझे मेंटेन करना है, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। मेरे पास कितने पीस है यहाँ पे आप लिख सकते हो, दैट 50 पीस है।
डायमंड की साइज पता हो तो ये लिख सकते हो, कैरेट पता हो तो लिख सकते हो, कितना वेट है उस डायमंड का वो पता हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब अगर मुझे डायमंड का रुपीस लेना है तो मैं किस हिसाब से लूंगा, पीस से भी ले सकता हूँ, वेट से भी ले सकता हूँ, फिक्स से भी ले सकता हूँ, कैरेट से भी ले सकता हूँ। फिलहाल मैं पीस सिलेक्ट करता हूँ कि पीस होगा, एक पीस का मैं 100 रुपीज लूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5000 रुपीज मुझे दिखाई देगा। ओके, सो ये एक प्रोडक्ट हुआ सब आइटम जो मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने डायमंड ऐड किया वैसे अगर आपके पास कोई मल्टीपल सब आइटम है तो आप इस तरीके से ऐड कर पाओगे। ओके, ऐड करने के बाद अगर उसका कोई वेट होता है तो ऑटोमेटिकली वो नेट वेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरी अभी 10 ग्राम की ये मंगलसूत्र पेंडल है, मैंने 0.500 का डायमंड हुआ एंड 9.500 का उसका नेट वेट हुआ। ओके, उसके बाद आता है रीमार्क्स। अगर आपको कुछ XYZ लिखना हो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो आप यहाँ से लिख सकते हो। आफ्टर ये सब फुलफिल करने के बाद यहाँ पे सेव की फैसिलिटी, सेव करोगे तो प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। तो सेव करने के बाद अगर आपको लेबल प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो। ओके, सो लेबल का प्रीव्यू कुछ इस तरह होगा। ओके, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे कंपनी का नेम या बारकोड, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम। ओके, अगर आपको प्रोडक्ट का नेम चेंज करना है तो यहाँ पे आप बी नेम में चेंज कर सकते हो। ओके, बी नेम का मतलब होता है बिल नेम। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नेम मंगलसूत्र पेंडल है बट अगर आपको बिल में या टैग में MS पेंडल प्रिंट करवाना है तो ये अगर आप यहाँ पे MS पेंडल लिखोगे तो यहाँ पे आपका MS पेंडल प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है ग्रोस वेट, लेस वेट, नेट वेट, साइज क्या है प्रोडक्ट की। ओके, उसका जो सब आइटम है उसका अमाउंट कितना है, कौन से पार्टी से आप लेके आए हो, कितना पीस है, कौन सा कैरेट है, एंड यहाँ पे टैग नंबर। ओके, सो डिफ़ॉल्ट लेबल कुछ इस तरह होगा। ओके, बट अगर इसके अलावा आपको कुछ ऐड या मॉडिफिकेशन करना है तो वो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आप इसमें सिंगल प्रोडक्ट प्रिंट आउट भी कर सकते हो और मल्टीपल बल्क प्रोडक्ट प्रिंट आउट भी कर सकते हो। अच्छा, ये तो मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया मंगलसूत्र पेंडल। ओके, अब मुझे वापस से मंगलसूत्र पेंडल ही ऐड करना है तो यहाँ पे क्लियर की फैसिलिटी क्लियर करूंगा तो जो जस्ट वेट या उसकी सब आइटम वो ही क्लियर हो गया, बाकी के सब चीज सब प्रोडक्ट वैसे के सब ऑप्शन वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके, सो जिससे क्या होगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है दैट अगर लेबर चार्ज कितने में देना है, उसका साइज क्या है, उसका कौन से पार्टी से लेके आया है, तो इतना सब आपको वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट यहाँ पे आप वेट लिख दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो फाइन भी आ जाएगा एंड अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेव कर सकते हो। सो ये जो टैग नंबर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इस हिसाब से आप पूरा टैग का मैनेजमेंट कर पाओगे। ओके, सो अब हम देखेंगे लूज स्टॉक मैनेजमेंट। ओके, सो टैग की जगह पे मैं लूज को सिलेक्ट करूंगा। ओके, मेटल टाइप क्या, गोल्ड है, सिल्वर है, सो फिलहाल मैं गोल्ड लूंगा एंड यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम लूंगा दैट इज द टॉप्स। ओके, अगर वो कैरेट है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 कैरेट सिलेक्ट करता हूँ। ओके, कितना पैर है अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। पीस भी अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। ओके, एंड कितना वेट है उसका तो आप यहाँ पे ग्रोस वेट, नेट वेट कर सकते हो। रेट अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। बॉक्स नंबर है, अगर आपको कोई बॉक्स में मेंटेन रखना है तो आप बॉक्स नंबर लिख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। ओके, प्योरिटी है, अगर आपको इसको प्योरिटी लिखना है दैट कितने प्योरिटी में आपको पड़ी है तो आप वो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको भी आप स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली आप यहाँ से सेव कर सकते हो। सो ये जो चीज थी वो जस्ट लूज के लिए थी, दैट बल्क में 50 ग्राम की मेरे पास टॉप्स आया जो मैंने 50 ग्राम का इसमें सेव कर दिया। ओके, सो अब अगर मैं 50 ग्राम में से एक मिली भी अगर मैं सेल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो ये 50 ग्राम में से माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये था लूज मैनेजमेंट। ओके, सो इसमें एक फीचर्स है व्यू स्टॉक के नाम से, आप कंट्रोल+V से या फिर व्यू स्टॉक पे क्लिक करके भी उसको ओपन कर सकते हो। व्यू स्टॉक आपको बताएगा दैट अलग अलग फिल्टर से आपके पास प्रोडक्ट किस हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल अगर जस्ट मुझे लूज ही देखना है दैट मेरे पास लूज कितना प्रोडक्ट है तो यहाँ पे ग्रोस वेट है, नेट वेट है, पीस है एंड सेट है, इतना मेरे पास लूज स्टॉक है। ओके, अगर जस्ट मुझे टैग देखना है तो मैं टैग पे सिलेक्ट करूंगा तो सारे टैग वाइज आएंगे। ओके, उसी तरीके से आप आइटम टाइप का भी फिल्टर कर सकते हैं, प्रोडक्ट के नाम का भी फिल्टर कर सकते हैं, साइज का भी कर सकते हैं, कौन से पार्टी से आपने प्रोडक्ट लेके आए उस नाम से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। ओके, बॉक्स नंबर वाइज भी आप मेंटेन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे HUID वाला प्रोडक्ट है, अगर